मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो होता है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, और किसी भी चीज की कीमत निकालने को उस चीज का वैल्यूएशन करना कहते हैं। शेयर बाजार में जब किसी शेयर की कीमत को निकाला जाता है तो उसके शेयर का वैल्यूएशन करना कहते हैं। किसी भी बिजनेस में या अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, किसी बिजनेस को खरीदने के लिए भी उसकी वैल्यूएशन को देखा जाता है। वैल्यूएशन रेशियो हमें यही बताता है, और किसी भी शेयर की कीमत को बाजार कैसे देख रहा है, यानी कि बाजार में अभी क्या उठा-पटक चल रही है। अगर उसकी हम मतलब अगर हम निकालते हैं तो उसको वैल्यूएशन करना बोलते हैं। इससे ये पता लगता है कि निवेश करने के लिए अच्छा शेयर कौन-सा है। अगर आप उसी चीज़ का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, ये रेशियो हमें ये भी बताता है इस शेयर को इस कीमत पर खरीदने पे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। बाकी शेयर रेशियो की तरह इसमें रेशियो की दूसरी कंपनी के रेशियो की तुलना करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम बात करेंगे कि जो है कौन-कौन से रेशियोज़ होते हैं। तो नंबर 1 हम आज बात करेंगे, आपको लिख के दिखाते हैं यहाँ पे। आज हम बात करेंगे, नंबर होता है एक प्राइस टू सेल्स रेशियो जिसको बोलते हैं पी अपॉन एस रेशियो, ठीक है? एक रेशियो के बारे में बात करेंगे पीबी रेशियो से पहले। दूसरा होता है पी अपॉन बीवी रेशियो जिसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है दोस्तों? तीसरे नंबर में हम बात करेंगे पीई रेशियो जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार है। पीई रेशियो इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि एक शेयर जितनी आप कीमत देने के लिए तैयार हैं, उस पे उसको कितना मुनाफ़ा हो रहा है। तो ये हमें बताता है। सबसे पहले चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, और आज हम निकालेंगे सबसे प्राइस टू पीएस रेशियो के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम छोटा कर लेते हैं। पी अपॉन एस रेशियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि एक-एक करके अगर आपको स्टेप क्लियर करेंगे तो शायद आपको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखते हैं कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने निवेश के लिए कंपनी चुनते वक़्त किसी की कमाई से ज़्यादा कंपनी की बिक्री पर ध्यान देते हैं। देखिए, प्राइस टू सेल्स, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब क्या होता है? बिक्री। ठीक है? तो यानी कि अगर उसकी जो कमाई होती है, उसकी कमाई से ज़्यादा बिक्री पे ध्यान दे रहे हैं। यानी कि कंपनी क्या प्रॉफ़िट कर रही है, इससे अभी मतलब नहीं है। वो नेक्स्ट में आपको बताएँगे, ठीक है? अभी वो देख रहे हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है। कंपनी की कमाई में ख़ास वजह से कमी आ रही है। कई बार किसी के अकाउंटिंग फैसले की वजह से भी कंपनी के मुनाफ़े या उसकी कमाई में कमी आ जाती है। जैसे किसी बड़े भुगतान की वजह से अगर हम किसी दूसरी वजह से ऐसे कंपनी की बिक्री पर ध्यान देना अगर निवेशक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे रेशियो का अनुपात निकाला जाता है। तो हम प्राइस टू सेल्स रेशियो का अगर हम फ़ॉर्मूला निकाले हैं, इसका फ़ॉर्मूला अगर हम आपको बताते हैं, देखिए आज मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ही मूड में हूँ। तो देखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था तो मैंने सोचा था एक लंबा वीडियो मैं बनाऊँगा और डिटेल में बनाऊँगा, ठीक है? तो प्राइस टू सेल्स रेशियो का जो फ़ॉर्मूला होता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो इज़ इक्वल टू होता है शेयर की करंट प्राइस जो होती है, यानी करंट प्राइस मतलब जो अभी जो प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जितनी भी प्राइस चल रही है उसके नंबर ऑफ शेयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं। यस, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर प्रति शेयर सेल्स या बिक्री, सॉरी, नंबर ऑफ सेल्स नॉट शेयर्स, नंबर ऑफ सेल्स, और या इसको हम बिक्री बोलेंगे, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं बिक्री, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे, और उसका उदाहरण लेते हैं, कोई भी हम XYZ कंपनी पकड़ लेते हैं, और वो कंपनी है, मान लीजिए जैसे कि हम पकड़ लेते हैं कि चलिए आप ही बता दीजिए, 2 मिनट सोचिए कोई कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम देखिए हम ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि हमें आपको समझाना है, ठीक है? तो हम कंपनी का नाम जैसे कि मैं रख लेता हूँ, चलिए अभी मेरे दिमाग में आ जाता है, कौन-सा? हरी फर्टिलाइज़र, ठीक है। मान लिया ये कि क्या है? एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है। हरी फर्टिलाइज़र एक कंपनी है। इसका करंट प्राइस जो है, मान लिया जो है इसका स्टॉक का प्राइस है, इसका स्टॉक का प्राइस मान लिया हम क्या चल रहा है आज की डेट में, मान लिया ₹880 पर शेयर चल रहा है, ठीक है? पर शेयर मतलब एक शेयर की कीमत ₹880, ठीक है?
अब क्या करें, अब हम ये मानते हैं कि कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास। मान लिया 18 करोड़ शेयर है, कंपनी ने निकाले हुए 18 करोड़ शेयर। अब इसका जो है हमें पीएस निकालना है, प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालना है। प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, आप सोचिए जरूर किया थोड़ा सा। प्राइस टू सेल्स रेशियो बराबर होता है, अभी आपको मैंने एक चीज एक एग्जांपल देकर के बताया है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो होता है शेयर्स की करंट प्राइस न, न शेयर्स करंट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, पर शेयर्स, पर सेल्स, ठीक है, पर शेयर्स के ऊपर कितनी बिक्री हो रही है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देकर के हम ये मानते हैं, चलिए अभी यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया, और हरी फर्टिलाइजर के पास जो है हम बोलते हैं कि जो इसकी बिक्री हुई है, हरी फर्टिलाइजर की जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो है टोटल प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि 4580 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर आपको बताया, तो मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया 18 करोड़ शेयर है कंपनी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है, मैंने जो कीमत बताई थी कितनी, 880 रुपए, करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस, करंट प्राइस कितना है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ही सिंपल, यानी आपने जो है कक्षा 8 में पढ़ी होगी। करंट प्राइस कितना है इसका, 880 रुपए। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर जो है सेल्स, यानी कि अगर आप जो है 4580 रुपए जो इसका टोटल जो है प्रॉफिट आया है, इसको जो है उससे डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ शेयर से, 18 करोड़ जो शेयर है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा इसका नंबर, 254.5 रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको जो है करंट प्राइस से हम जो है टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा टोटल प्रॉफिट बराबर 4580 करोड़। देखिए अभी आप थोड़ा सा घूमेगा नहीं, प्राइस टू सेल्स रेशियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्राइस टू सेल्स रेशियो जो आएगा वो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइडेड करेंगे। ये ये जो करंट प्राइस है ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे जो है हमें अब ये निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स को 18 करोड़, सेल्स यहाँ पे हमें सेल्स निकालना चाहिए था, ठीक है, टोटल सेल्स जो कितनी हुई है जो है उसके प्रॉफिट से, उसके प्रॉफिट को जो है उसके नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इतना जो है इसकी सेल्स आ जाएगी। अब सेल्स के लिए अब सेल्स रेशियो निकालना है, तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट प्राइस स्टॉक की, जो करंट प्राइस कितनी थी मैंने आपको बताया था 880 रुपए, ठीक है, 880 रुपए, ठीक, 880, ठीक है, 880, और ये कितना आया था, इसकी जो सेल्स कितनी आई थी, सेल्स 254, तो 254.5, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.46 टाइम्स, इसको टाइम्स में निकाला जाता है यानी गुना, यानी कि एक्स, इसको या तो फिर एक्स लगे, 3.426 एक्स, 3.42 एक्स आ जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी पीएस वैल्यू आ जाएगी, पीएस वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे निकालते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालते हैं। तो थोड़ा सा अभी दिमाग लगाइए, कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए अभी आपकी, आपको ये समझ में आया या इसमें क्या क्लॉज आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालते हैं, तब तक आप कमेंट करिए, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं।